नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा चुनाव में शानदार वापसी की है। झारखंड गठन के बाद पहली बार किसी गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन अब नई सरकार के गठन की कवायद में जुट गए हैं। उनके संभावित मंत्रिमंडल की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार विधायकों की संख्या अधिक है। कई नए क्षेत्रों से भी गठबंधन के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, इसलिए मंत्रियों के नाम के चयन में परेशानी भी होगी। क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातीय संतुलन का ख्याल भी रखना होगा। सरकार में शामिल 4 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इनकी जगह अब नए लोगों की एंट्री होगी। 4 में 3 झामुमो के ही हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता भी हार गए हैं। वर्तमान सरकार में झामुमो के 6, कांग्रेस के 4 व राजद का 1 मंत्री कैबिनेट में है। राजद ने इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर जीत हासिल की है। हेमंत सोरेन की दूसरी पारी में संख्या यही रहने की संभावना है। राजद 1 और मंत्री की मांग कर सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं। हेमंत सोरेन पहले से अधिक मजबूत हुए हैं, इसलिए किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। राजद को 1 मंत्री से ही संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस का भी कोटा नहीं बढ़ेगा, ये तय है। हम बात करें पलामू प्रमंडल की तो हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में पलामू प्रमंडल से कम 1 विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद जो राजनीतिक स्थिति बनी है, उसके अनुसार यहां से मंत्री पद के 2 दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें झामुमो के टिकट पर भवनाथपुर से जीते अनंत प्रताप देव और हुसैनाबाद से राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव का नाम प्रमुख है। संजय यादव की राह में गोड्डा विधायक संजय यादव ही रोड़ा बन गए हैं। दोनों संजय यादव मंत्री बनना चाहते हैं। लालू और तेजस्वी के दरबार में लॉबी कर रहे हैं। अब इन दोनों की लड़ाई में देवघर विधायक सुरेश पासवान की किस्मत चमक सकती है। लालू यादव व तेजस्वी यादव के निर्देश पर सुरेश पासवान को विधायक दल का नेता बना दिया गया है। नेता बनाए जाने के साथ इसके संकेत मिलने लगे हैं कि उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। सुरेश पासवान दलित समाज से आते हैं। उनको मंत्री बनाए जाने से दलित समाज का कोटा भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में यदि संजय यादव की दावेदारी खारिज हुई तो फिर पलामू प्रमंडल से अनंत प्रताप देव का मंत्री बनना तय हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई दूसरा चेहरा नहीं है। 2 विधायक कांग्रेस से जीत कर गए हैं, लेकिन उनके मंत्री बनने की संभावना नहीं है। इसलिए जो राजनीतिक स्थिति दिख रही है, उसमें अनंत प्रताप देव का पलड़ा भारी लग रहा है। देव को पूर्व मंत्री और हेमंत सोरेन के करीबी मिथिलेश ठाकुर का भी समर्थन मिल रहा है। मिथिलेश ठाकुर भी चाहते हैं कि उनके जिले से कोई मंत्री बने, इससे उनको भी कामकाज में सुविधा होगी। मिथिलेश ठाकुर की भूमिका भी मंत्री के चयन में महत्वपूर्ण होने वाली है। अनंत प्रताप देव को झामुमो में लाने और चुनाव लड़वाने में मिथिलेश ठाकुर ने ही भूमिका निभाई है। हर संभव मदद किया है, इसलिए मंत्री बनने में भी मदद करेंगे। अनंत प्रताप देव के पक्ष में एक बात और है। हेमंत सोरेन नहीं चाहते थे कि भानु प्रताप शाही भवनाथपुर से जीतकर फिर विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि वह सरकार के लिए परेशानी पैदा करते थे। मुख्यमंत्री ने भी उनकी हार में भूमिका निभाई है। खुद प्रचार में गए और कल्पना सोरेन को भी भेजा। हेमंत सोरेन अपने मिशन में कामयाब रहे। अनंत प्रताप देव भानु प्रताप जैसे कद्दावर विधायक को हराकर आए हैं, इसलिए भी उनके मंत्री बनने की संभावना प्रबल दिख रही है। देव की छवि भी अच्छी है, सीधे साधे मिलनसार हैं। इसके पूर्व 1 बार विधायक भी रह चुके हैं, इसलिए संसदीय मामलों की जानकारी भी है। झामुमो से कौन मंत्री होगा ये खुद हेमंत सोरेन तय करेंगे। वर्तमान मंत्रियों में दीपक बिरुआ व हफीजुल हसन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रामदास सोरेन बने रहेंगे या नहीं अभी तय नहीं है, क्योंकि उन्हें चंपाई सोरेन की जगह मंत्री बनाया गया था। कोल्हान से दीपक बिरुआ भी हैं, इसलिए रामदास सोरेन के नाम पर विचार हो सकता है। कोल्हान से अगर 2 को जगह मिली तो सोरेन भी बने रहेंगे। वैसे खरसावां विधायक दशरथ गगराई भी दावेदार हैं। कुर्मी जाति से मंत्री बनी बेबी देवी चुनाव हार गई है, इसलिए उनके स्थान पर मथुरा महतो या सबिता महतो को जगह मिल सकती है। संथाल से स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू व लुइस मरांडी में से किसी को जगह मिल सकती है। पलामू प्रमंडल से आने वाले मंत्री मिथिलेश ठाकुर व वैद्यनाथ राम दोनों चुनाव हार गए हैं, इसलिए यहां से कोई नया चेहरा मंत्री होगा। भवनाथपुर से झामुमो के टिकट पर जीते अनंत प्रताप देव को मौका मिल सकता है। अनंत प्रताप देव को मिथिलेश ठाकुर का समर्थन मिल सकता है। पलामू के मामले में मिथिलेश ठाकुर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस में बेरमो विधायक अनूप सिंह व पोड़ैयाहाट से जीते प्रदीप यादव 2 प्रबल दावेदार हैं। आदिवासी चेहरा में डा रामेश्वर उरांव तो मंत्री हैं।
लेकिन यदि उनको बदला गया तो फिर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, कोलेबिरा विधायक नमन विकसिन कोंडाली या खिगरी विधायक राजेश कच्छप के नाम पर विचार हो सकता है। वैसे नहीं लगता है कि रामेश्वर उरांव को हटाया जाएगा। महिला कोटे से मंत्री दीपिका पांडेय का नाम लगभग फाइनल है। मंत्री इरफान अंसारी भी अल्पसंख्यक के नाम पर बने रह सकते हैं। हालांकि पाकुड़ से आलमगीर आलम की पत्नी निसत आलम भी चुनाव जीत गई है। सबसे अधिक वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर आलमगीर आलम अपनी पत्नी के नाम पर अड़े तो इन पर भी विचार हो सकता है। राजद से प्रदेश अध्यक्ष हुसैनाबाद विधायक संजय सिंह यादव, गोड्डा विधायक संजय कुमार यादव व देवघर विधायक सुरेश पासवान दावेदार हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते संजय सिंह यादव की दावेदारी मजबूत दिख रही है। एससी जाति के नाम पर सुरेश पासवान का नाम पर चर्चा चल रहा है। राजद कोटे के मंत्री का नाम तेजस्वी यादव तय करेंगे। तेजस्वी किसको पसंद करते हैं ये देखना होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी माले के सरकार में शामिल होने की संभावना नहीं है। मतगणना के परिणाम आने के बाद अब झारखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। सरकार में मंत्री बनने के लिए नवनिर्वाचित विधायक भी लामबंद होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में हम झारखंड सवेरा के माध्यम से आपको पल पल की ताज़ा खबरों से अवगत कराते रहेंगे। खबरें अच्छी लगे तो खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर करें।